हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 जो है आपका अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका हम इलिस्ट्रेशन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29 पे दिया है। रुचा एंड जुइली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। रुचा एंड जुइली दो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में। वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेंगे अपने कैपिटल रेशो में। तो कैपिटल रेशो हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? कैपिटल कितना है रुचा का? 80,000 रुपीज। जुइली का आपको दिया है 40,000 रुपीज। क्या करोगे सर आप? 80,000 इज टू 40,000, ये जीरो कट कर दो, ये जीरो कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब कितना आया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 2:1। ठीक है। परचेसेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस एंड सैलरीज आपको दिया है। अभी देखो, अगर आपको सैलरीज पहले एंड वेजेस बाद में दिया होता तो हम रिकॉर्ड करते प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बट आपको सबसे पहले वेजेस दिया है एंड उसके बाद सैलरीज दिया है, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट का जो पेमेंट है वो 2 साल के लिए किया है, बट हमको इस साल का सिर्फ पेमेंट रिकॉर्ड करना होगा हमारे फाइनल अकाउंट्स करते समय। 1 साल का जो प्रीपेड है उसको हम माइनस करेंगे। तो क्या आएगा सर? एक इफेक्ट आपका आएगा एसेट साइड में प्रीपेड का, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, एंड दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट की जो अमाउंट है उसमें से हम 1 साल की अमाउंट माइनस करेंगे, क्योंकि 2 साल का हमें एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट दिया है, तो 1 साल का हम रखेंगे, 1 साल का हम माइनस करेंगे। तो 4,000 है, मतलब 2,000 इस साल आएगा, 2,000 प्रीपेड है जिसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद सेल्स रिटर्न क्या करोगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से आप माइनस करोगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब हमारे बिजनेस की है एसेट। ऑफिस का रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मोटर वैन एसेट। स्टॉक दिया है आपको 1 अप्रैल, अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक बराबर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सन्ड्री डेटर्स हमारे बिजनेस की है एसेट। कोल गैस फ्यूल रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कॉस्ट है, जो हम रॉ मटेरियल वगैरह लाते हैं ना हमारे फैक्ट्री में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरेज आउटवर्ड मतलब आप गुड्स बेच रहे हो, तो गुड्स जब आप बेचोगे तो टेम्पो वगैरह तो लोगे ना, उसमें आप गुड्स दोगे ना दूसरों को सप्लाई करने के लिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसका इफेक्ट आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लांट एंड मशीनरी एसेट। अभी क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस की है लाइबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आरडीडी, ये आरडीडी कौन सा है सर? ओल्ड आरडीडी, जो ट्रायल बैलेंस वाला होता है वो ओल्ड होता है, एंड जो एडजस्टमेंट्स वाला आरडीडी होता है वो न्यू आरडीडी होता है, ये आपको बात पता है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी परचेस रिटर्न आप परचेस में से माइनस करोगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, क्लियर है? इतना इजी है एकदम सम। उसके बाद एडजस्टमेंट्स देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 रुपीज मार्केट प्राइस। हम क्या लेते हैं? विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए आप। तो क्या लोअर है? 88,000 बराबर, मतलब 88,000 आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। एक इफेक्ट कहाँ पे दोगे आप क्लोजिंग स्टॉक का? एसेट साइड पे, एंड दूसरा इफेक्ट दोगे आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद रुचा एंड जुइली withdrawn from business 3,000 rupees and 2,000 rupees respectively for personal use। पर्सनल यूज बोले तो ड्राइंग्स। कहाँ पे आएगा इसका एक इफेक्ट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद डेप्रिसिएशन है मोटर वैन का 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी का 7%। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट में से आप माइनस करोगे वो पर्टिकुलर अमाउंट डेप्रिसिएशन की, एंड उसके बाद दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। आरडीडी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है।
डेटर्स पे 5% आपको आरडीडी क्रिएट करना है। तो क्या करोगे, एक इफेक्ट दोगे आप एसेट साइड में, माइनस करोगे आप सन्ड्री डेटर्स में से, ऐसे ही लिख लो, सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करोगे आरडीडी, एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी जो न्यू आरडीडी होता है उसको हम क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं, पता है आपको। न्यू बैड डेट्स होंगे, न्यू आरडीडी होगा, उसको हम ऐड करते हैं। न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी को क्या करते हैं हम, जनरली ऐड करते हैं 90% केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस का पेमेंट आपने किया नहीं, आपको करना है। एक तो आप ऐड करोगे वेजेस में वो अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के, कहाँ पे आता है वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। दूसरा इफेक्ट क्या है, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा आपका। उसके बाद गुड्स ऑफ 6000 वेर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब आपने गुड्स परचेस किए बट एंट्री की नहीं आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब इसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस कहाँ पे आता है, परचेस में आप अमाउंट को ऐड करोगे, एंड दूसरा इफेक्ट आएगा आपका एसेट साइड में, आप डेटर्स में वो अमाउंट ऐड करते हो। ठीक है, अभी मेरे टेक्स्ट बुक में आपको एडजस्टमेंट नंबर 7 आपको दिख रही है, नहीं दिख रही होगी, बट एडजस्टमेंट नंबर 7 जो है ना, वो एडजस्टमेंट नंबर 7 अनरिकॉर्डेड सेल्स की भी एडजस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब क्या, हमने सेल्स की है बट हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए। तो एक इफेक्ट क्या आएगा सर, सेल्स में से हम वो अमाउंट ऐड करेंगे, सेल्स में वो अमाउंट हम ऐड करेंगे। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी वो अमाउंट हम ऐड करेंगे। ठीक है, बराबर। अनरिकॉर्डेड परचेस का क्या आएगा सर, परचेस में ऐड करोगे अमाउंट और डेटर्स में ऐड करोगे। एंड उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स, सॉरी एक गलती हो गई मेरे से, आप अनरिकॉर्डेड परचेसेस क्रेडिटर्स में ऐड करोगे। ठीक है, क्रेडिटर्स में परचेसेस ऐड करोगे और अनरिकॉर्डेड सेल्स जो है वो आप डेटर्स में ऐड करोगे। ठीक है, देखो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड परचेस होगा तो एक इफेक्ट क्या जाएगा, परचेस में ऐड करो, एंड दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स में ऐड करो। अनरिकॉर्डेड सेल्स होगा आपका तो सेल्स में ऐड करो, एंड दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका डेटर्स में वो अमाउंट ऐड करो। ठीक है, तो उसकी अमाउंट कितनी दी है सर, अनरिकॉर्डेड सेल्स की अमाउंट कहाँ पे, उसकी अमाउंट हमें दी 6000 रुपीज, सेम अमाउंट है, परचेस की भी सेम अमाउंट है, अनरिकॉर्डेड सेल्स की भी सेम अमाउंट है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पोस्टिंग करते हैं। आप भी मेरे साथ अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ये पूरा ड्रॉ कीजिएगा इसका फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट, और अभी हम ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये देखो ऐसा फॉर्मेट आप बना लो अच्छे से। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना। सबसे पहले एक बात बताना मैं भूल गया फिर से आपको, कि एडजस्टमेंट्स जो होते हैं ना सर, वो एडजस्टमेंट्स को आपको स्टार करना है, मतलब आपको पता चलेगा कि यस ये यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो एक कॉलम और एक आपको यहाँ पे छोड़ देना है एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको दिया है परचेसेस। परचेसेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बराबर। बट हम क्या लिखते हैं पहले, टू ओपनिंग स्टॉक। जब आप स्टार्ट करोगे तो ओपनिंग स्टॉक से ही आप स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है आपको, 89,500, एडजस्टमेंट नहीं है इसको कुछ। उसके बाद दिया है आपको परचेसेस, टू परचेसेस, अमाउंट कितना है 48,000। इसको एडजस्टमेंट है क्या, यस सर, परचेस रिटर्न है, माइनस करना होगा आपको परचेस रिटर्न। बट और एक एडजस्टमेंट है इसको, क्या एडजस्टमेंट है, हमको परचेस में ऐड क्या करना है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस की अमाउंट, बराबर ऐड करो अनरिकॉर्डेड परचेसेस। कितना अमाउंट है अनरिकॉर्डेड परचेसेस का, 6000 रुपीज।
ये कितना आया आपका 54,000 रुपीज। अभी इसमें से माइनस कर दो आप परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का अमाउंट कितना है 6,000 रुपीज है परचेस रिटर्न का अमाउंट, मतलब आपका आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 48,000। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान में रखो कि अगर आपको अनरिकॉर्डेड परचेसेस की एडजस्टमेंट है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, परचेसेस की अमाउंट में आप अनरिकॉर्डेड परचेसेस को ऐड करोगे, उसके बाद परचेस रिटर्न को माइनस करोगे। उसके बाद है हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस को एडजस्टमेंट है क्या सर? नहीं, टू ट्रेड एक्सपेंसेस अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, बट आपको पूरा लिखना है 3,000 रुपीज। उसके बाद सैलरीज। सैलरीज कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। टू सैलरीज। सैलरीज को एडजस्टमेंट है क्या? देख लो जल्दी, चलो बताओ, सैलरी को है क्या एडजस्टमेंट? नहीं है एडजस्टमेंट सर, लिख लो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। सैलरीज का अमाउंट कितना है 4,500। उसके बाद क्या दिया है आपको? वेजेस एंड सैलरीज कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू वेजेस एंड सैलरीज कितना अमाउंट है 2,800। अभी इसको एडजस्टमेंट था बराबर। आउटस्टैंडिंग वेजेस अपने को दिए थे, कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस? 800। ऐड करो आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग का स्पेलिंग आपको पूरा लिखना है। 800 कितना आ गया? 3,600। उसके बाद क्या है अगला आइटम हमारा? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू एडवर्टाइजमेंट पूरा लिखना है आपको, ठीक है, मैं बार बार बताऊंगा नहीं। अभी एडवर्टाइजमेंट 4,000 रुपीज, बट हमको एक ही साल का लिखना है, एक साल का प्रीपेड है, तो माइनस करेंगे हम प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000 रुपीज, तो आउटर कॉलम में आएगा 2,000 बराबर। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देंगे? एसेट साइड में देंगे। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000 रुपीज। अभी मैंने परचेसेस का दूसरा जो इफेक्ट है अनरिकॉर्डेड परचेसेस का, ये आपको अभी लिखना नहीं है इसका इफेक्ट, वो डेटर्स में हम जब ऐड करेंगे ना, सॉरी क्रेडिटर्स में जो अमाउंट ऐड करेंगे ना, तो जब हम सन्ड्री क्रेडिटर्स पे आएंगे ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते समय, तब हम वो इफेक्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? अभी एडवर्टाइजमेंट के बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो बाय सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 1,48,000। इसको एडजस्टमेंट है क्या सर? है, क्योंकि हमें ऐड करना है अनरिकॉर्डेड सेल्स बराबर। अनरिकॉर्डेड सेल्स अमाउंट कितना है 6,000 था, मतलब ये आएगा 1,54,000। उसके बाद माइनस कर दो इसमें से सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है 8,000, मतलब ये आ गया आपका 1,46,000 रुपीज। ओके, अभी ये हो गया सेल्स रिटर्न। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब हमारे बिजनेस के एसेट है, दे दो इफेक्ट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना अमाउंट है 23,000। एडजस्टमेंट है क्या सर? इसको देख लो जल्दी, चलो। नहीं है मेरे हिसाब से तो एडजस्टमेंट नहीं है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को। उसके बाद ऑफिस रेंट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू ऑफिस रेंट कितना अमाउंट है 5,000 रुपीज बराबर। उसके बाद मोटार वैन। मोटार वैन हमारे बिजनेस की है एसेट। मोटार वैन कितना अमाउंट है 40,000। आई थिंक सो इसको एडजस्टमेंट है, देख लो एक बार। यस 5% का डेप्रिसिएशन है, माइनस करो डेप्रिसिएशन एट 5%। इसकी हमें बनानी होगी अभी वर्किंग नोट। कैसे बनाते हैं सर? देख लो यहाँ पे। वर्किंग नोट्स नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन कितना है 40,000 का 5% निकालना है। करो कैलकुलेट, ये तो आपको आता होगा, ठीक है, ये मैं सिखाऊंगा नहीं आपको। 2,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आ गया। ऐसे आपको वर्किंग नोट बनाना है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे।
कितना आया है 2000 रुपीज़ माइनस कर दो 38,000। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लिख लो टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन 2000 रुपीज़। ठीक है, दे दिए हमने, दो इफेक्ट्स इसके दे दिए। उसके बाद क्या है, मोटर वैन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इफेक्ट हमने दिया था ऊपर। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना था 89,500, देखो दिया था क्या, यस सर दिया था। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स क्या है, हमारे बिजनेस की एसेट। सन्ड्री डेटर्स कितना अमाउंट है 62,000। इसको तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है, ठीक है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल्स भी हमको ऐड करने, हमको आरडीडी भी दिया है, हमको बैड डेट्स भी दिए, ठीक है, तो ये सब एडजस्टमेंट हम करेंगे। ओके, सन्ड्री डेटर्स में क्या करोगे आप, ऐड करोगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। एक इफेक्ट कहाँ पे दिया था हमने, सेल्स में ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरा इफेक्ट सन्ड्री डेटर्स में हमको ऐड करना था अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना आया है 68,000 रुपीज। अभी हमको आरडीडी कैलकुलेट करना है इसका। एडजस्टमेंट नंबर 4 में आपको दिया था कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% टू बी क्रिएटेड। अभी क्या करोगे आप, वर्किंग नोट नंबर 2 आरडीडी बराबर कैसे कैलकुलेट करोगे, 68,000 का 5%। फिर से न्यूमरेटर के 2 जीरो कट कर दो, डिनोमिनेटर के 2 जीरो कट कर दो। 680 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 4 की कैरी, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 प्लस 4 34, 3400 आपका आ गया आरडीडी। आरडीडी क्या करते हैं सर, हम माइनस करते हैं सन्ड्री डेटर्स में से। ये कौन से आरडीडी होते हैं, न्यू आरडीडी। लेस करो न्यू आरडीडी 5%, 3400, तो कितना आया आपका ये 64,600 आपका ये आएगा, बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना सन्ड्री डेटर्स का। उसके बाद है कोल गैस फ्यूल। कोल गैस फ्यूल आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू कोल गैस फ्यूल, कोल गैस फ्यूल 1000। इसको एडजस्टमेंट नहीं थी। कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ड पूरा लिखना है, अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट नहीं करना है आंसर, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू कैरेज आउटवर्ड कितना अमाउंट है 1300। प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस की है एसेट। प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है 13,800, आई थिंक सो, इसको भी डेप्रिसिएशन है 13,800। एडजस्टमेंट है, माइनस करो डेप्रिसिएशन, कितना दिया है आपको 7%। फिर से आपको क्या करना होगा, अमाउंट निकालना होगा। वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन का स्पेलिंग पूरा लिखना है आपको, प्लांट एंड मशीनरी का भी लिखना है। कितना अमाउंट है 13,800 का, आपको निकालना है 7%। 2 जीरो कट कर दो, 2 जीरो कट कर दो, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6, 5 कैरी किए 56, मतलब 5 कैरी किए, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 प्लस 5 26, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 प्लस 2 9, 966 आपका आ गया डेप्रिसिएशन। क्या कर दो, ये माइनस कर दो प्लांट एंड मशीनरी से, 966 कितना आ गया आपका 12,834। ओके, उसके बाद क्या दिया है हमको, अभी क्रेडिट साइड देखेंगे। कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाएगा, रूचा एंड जुइली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 40,000। उसके बाद सेंट्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी
पूरा लिखना है आपको 22,000। उसके बाद आपको दिया है सेल्स। सेल्स तो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, पोस्टिंग हो गया है अपना, ये देखो सेल्स। ओके, उसके बाद क्या है आरडीडी। ये कौन सा आरडीडी है सर? ओल्ड आरडीडी है। ओके, तो इसका क्या करेंगे हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो हमें दिया था न्यू आरडीडी, बराबर। न्यू आरडीडी हमने निकाला था, क्योंकि निकाला था क्या देख लो यार एक बार, मेरे को तो लग रहा है हमने निकाला था न्यू आरडीडी। कितना अमाउंट था? 3,400 टू न्यू आरडीडी 3,400, बराबर। उसमें से हमको करना है लेस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, बराबर। हमको न्यू बैड डेट्स दिए थे क्या? नहीं सर, तो ये ऐड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हमको ओल्ड बैड डेट्स दिए थे क्या? नहीं, तो इसका भी हमें पोस्टिंग करना नहीं है। तो डायरेक्टली न्यू आरडीडी से ओल्ड आरडीडी अपने को माइनस करना है, तो इसका आंसर आएगा आपका 2,200 रुपीज। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वैसे आपका आरडीडी का, एक बार मैं आपको बताता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले बैड डेट्स आएंगे आपके ओल्ड वाले, अगर ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे तो। ठीक है, उसमें आप ऐड करोगे न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स मतलब क्या? एडजस्टमेंट्स वाले। उसमें आप ऐड करोगे न्यू आरडीडी जो हमको दिया था एडजस्टमेंट वाला, और लेस करोगे ओल्ड आरडीडी। मतलब क्या? ओल्ड आरडीडी मतलब ट्रायल बैलेंस वाला, बराबर है। तो ये देखो, अभी मेरे को बताओ आपको क्या दिया था? ये ओल्ड बैड डेट्स दिए थे क्या आपको? नहीं, तो इसको हटा दो। न्यू बैड डेट्स दिए थे क्या सर आपको? न्यू बैड डेट्स नहीं दिए थे, इसको भी हटा दो। तो आपको क्या चीज़ बची अभी? न्यू आरडीडी में से आप ओल्ड आरडीडी को माइनस करोगे। ठीक है, आ गया है क्या आपको समझ में? ये क्यों किया मैंने? देखो सेम किया है हमने, यहाँ पे न्यू आरडीडी है यहाँ पे, उसमें से ओल्ड आरडीडी माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल। अरे सॉरी, यहाँ पे लिख दिया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सन्ड्री क्रेडिटर्स, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी थी? सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000। उसके बाद बिल्स पेबल भी हमारी है लाइबिलिटी 12,000। एंड परचेस रिटर्न तो हो गया, हमने परचेस में से माइनस ऑलरेडी कर दिया। ये देखो परचेस रिटर्न हमने माइनस कर दिया था। ओके, अभी हम एडजस्टमेंट्स के तरफ जाएंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स के हमने दोनों इफेक्ट दे दिए थे, कुछ एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट ही नहीं दिए अभी तक, कुछ एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट हमने एक ही दिया है, एक बचा है। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक है, एक इफेक्ट जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या लेंगे? विच एवर इज लोअर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मतलब 88,000, बराबर। एंड दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा एसेट साइड में, बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 88,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, रूचा एंड जूली ने क्या किया था? विड्रॉ किया थे बिजनेस से 3,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली, बराबर है। तो एक इफेक्ट क्या जाएगा ड्रॉइंग्स का, टू ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 3,000 रुपीज 2,000 रुपीज। एंड दूसरा इफेक्ट जाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बराबर। बाय गुड्स withdrawn by partners रूचा जुएली 3,000 2,000, आउटर कॉलम में 5,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नंबर 3 डेप्रिसिएशन वाले एडजस्टमेंट 3, एक इफेक्ट तो हमने दे दिया था, दूसरा इफेक्ट मोटर वैन का शायद से मैंने दे दिया था। ये देखो दूसरा इफेक्ट मोटर वैन का दे दिया था, प्लांट एंड मशीनरी का नहीं दिया है, तो मैं दे देता हूँ। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, स्पेलिंग आपको पूरा लिखना है। कितना अमाउंट है? 966, बराबर है। ओके, तीसरा एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया क्लियर।
नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट आरडीडी वाला था, दो इफेक्ट्स दे दिए, एक तो हमने डेटर्स में से माइनस किया आरडीडी एंड दूसरा इफेक्ट यहाँ पे दे दिया हमने, न्यू आरडीडी में से ओल्ड आरडीडी माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस आउटस्टैंडिंग थे 800 रुपीज, एक इफेक्ट तो हमने दे दिया था यहाँ पे, टू वेजेस एंड सैलरीज में ऐड किए थे हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आता है इसका, लाइबिलिटी साइड पे, बराबर है। इफेक्ट दिया है कि हमने सर, नहीं तो लिख लो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना अमाउंट है 800 रुपीज। लास्ट एडजस्टमेंट्स, गुड्स जो थे 6000 के वो परचेस किए थे क्रेडिट पे बट एंट्री नहीं की थी, मतलब अनरिकॉर्डेड परचेसेस, इसका भी हमने दो इफेक्ट दे दिया है। ये देखो अनरिकॉर्डेड परचेसेस, एक इफेक्ट यहाँ पे दिया एंड दूसरा इफेक्ट हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड करना है अभी। ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स में ये अमाउंट हमें ऐड करनी है। ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ठीक है, ये हमें आउटर कॉलम में नहीं लिखना है, इनर कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे एंड देन 28,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसलिए सर हमें क्या करना है, जो एडजस्टमेंट्स जब हम करेंगे ना तो दो इफेक्ट्स जहाँ पे देंगे ना हम स्टार करेंगे उसको। एडजस्टमेंट्स अगर समझो मोटर कार को डेप्रिसिएशन है तो ट्रायल बैलेंस में आप जाओगे और मोटर कार को स्टार करोगे, उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि मोटर कार को एडजस्टमेंट है, तो आप क्या करोगे एक लाइन छोड़ोगे एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। ये आपको सबको फॉलो करना है। एडजस्टमेंट कोई भी हो, आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी के हो, प्रीपेड इनकम के हो, आरडीडी के हो, डेप्रिसिएशन की हो या अनरिकॉर्डेड सेल परचेस एज द केस में भी, ठीक है। देखो सारा का सारा पोस्टिंग हमने कर लिया है अच्छे से। अभी क्या करेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड के टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड के टोटल माइनस करेंगे, ठीक है। देखो पूरा का पूरा पोस्टिंग अभी हो गया है हमारा, 100% पोस्टिंग मैंने आपको करा के दिया है। अभी हम करेंगे, चलो 1,48,000 सॉरी 1,46,000 है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, बट आपको ये वर्किंग नोट में करना है, ठीक है। यहाँ पे मत कीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है अभी, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी ये कैलकुलेट करो फटाफट, आपका आंसर आएगा 2,39,000 रुपीज़। ये आ गई आपकी क्रेडिट साइड की टोटल। अभी डेबिट साइड की टोटल करो, 89,500, 48,000, 3,000, 3,600, 1,000, 800, 4,500, सॉरी यहाँ तक ही, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, यहाँ तक ही 89,500, 48,000, 3,000, 3,600, 1,000 एंड 800। करो जल्दी से टोटल, चलो ये टोटल आएगा आपका 1,45,900 रुपीज़, ठीक है। ओके तो आपका नेट प्रॉफिट सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 93,100 रुपीज़, ये आ गया सर आपका ग्रॉस प्रॉफिट। चलो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम पोस्ट करते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 93,000। अभी यहाँ पे मेरे को स्पेस नहीं है, 93,100 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा अकाउंट टैली, 2,39,000 रुपीज़, डन। अभी जो हमने जीपी निकाला था ये क्या करेंगे हम, कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कैरी करेंगे, इसको लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना निकाला था हमने, 93,100 रुपीज़। फिर से क्रेडिट साइड के टोटल करो, डेबिट साइड के टोटल इसमें से माइनस कर दो। चलो क्या क्या है डेबिट साइड में, 4,500, 2,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़, 2,000, 2,500, 1,300, 2,200 एंड 966 रुपीज़, ठीक है। चलो करो जल्दी से, 93,100 में से जो भी टोटल आएगी माइनस कर दो। डेबिट की टोटल आएगी सर आपकी 20,466। अभी देखो निकालो क्रेडिट माइनस डेबिट, नेट प्रॉफिट आ गया आपका 72,634। अभी क्या करोगे आप, 634 है ये, 634, ओके। इसको क्या करोगे आप,
डिवाइड करोगे अभी। क्यों सर? क्योंकि पार्टनर है ना दो, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या निकाला था? 2:1। इनमें आपको डिवाइड करना है ये प्रॉफिट। कैसे करोगे आप? ये भी आपको कैलकुलेट करके मैं देता हूँ, ये देखो बताता हूँ आपको कैसे करना है। 72,634 ये हमारा प्रॉफिट है, तो वर्किंग नोट में आपको लिखना है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने कैसे कैलकुलेट किया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं, नेट प्रॉफिट की अमाउंट 72,634 है, बराबर। रूचाज शेयर कैसे निकालोगे? 72,634 ये नेट प्रॉफिट था एंड इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2/3। ये 2/3 कैसे निकाला मैंने? 2:1 रेशो था, बराबर है। रूचा का दो शेयर था एंड जुईली का 1 शेयर था। टोटल शेयर कितने थे सर? 2 + 1 3। उसमें से 2 शेयर रूचा का था, 1 शेयर था जुईली का, इसलिए हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया रूचा का 2/3 मल्टीप्लाई बाय 72,634 कीजिएगा। कितना आंसर आएगा मेरे को बताइएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जुईली शेयर कैसे करोगे? सेम 72,634 मल्टीप्लाई बाय 1/3। रूचा का आंसर आएगा आपका 48,422.6666 आ रहा है, ठीक है? 0.6666। तो हम क्या करेंगे? 43 लेंगे इसको, 48,423 लेंगे। और क्या करो अब? 48,423 ये तो आ गया हमारा रूचा का शेयर। 72,634 तो पूरा प्रॉफिट है, ये अमाउंट इसमें से माइनस कर दो। 72,634 माइनस 48,423 आपका आ गया जुईली का शेयर। करो जल्दी से, ये अमाउंट आपकी आ गई 24,211। देखो एक बार करो कैलकुलेट जल्दी से। चलो लिख लो अभी। 2 नेट प्रॉफिट, 2 नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट को। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा लिखना है आपको। रूचा का शेयर कितना है उसमें से? 48,423। जुईली का शेयर आपको लिखना है 24,211 जो हमने कैलकुलेट किया। 72,634 ये हमारा नेट प्रॉफिट आया था। हो गया कि हमारा अकाउंट टैली 93,100 यहाँ पे भी आएगा, 93,100 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है? उसके बाद जो प्रॉफिट हमने निकाला था वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 48,423 24,211। ओके, फिर से सेम करो। क्रेडिट साइड की टोटल करो, उसमें से डेबिट साइड की टोटल माइनस कर दो। 80,000 प्लस 48,423 एंड 40,000 प्लस 24,211। रूचा की टोटल आ गई आपकी 1,28,423। उसमें से अभी ये 3,000 डेबिट साइड के टोटल माइनस कर दो, तो 3,000 माइनस करने के बाद आपका आएगा 1,25,423। टू बैलेंस कैरिड डाउन, अभी क्या कहाँ पे कैरी करना है ये बैलेंस? बैलेंस शीट में 1,25,423। सेम करो इसका, जुईली का सेम करो। चलो 40,000 प्लस 24,211 कितना आएगा सर? 64,211। 64,211 माइनस करो 2,000 डेबिट साइड का, तो 62,211 आपका आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। 62,211 बराबर। यहाँ पे लिखोगे आप 1,28,423 एंड 64,211। 1,28,423 64,211 बराबर। ये जो बैलेंस हमने निकाला है अभी कैपिटल का, ये कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये देखो मैंने जगह ऑलरेडी यहाँ पे छोड़ के रखी थी। रूचा जुईली,
रूचा का निकाला था हमने 1,25,423, जुईला का निकाला है 62,211। कर दो टोटल, 1,87,634 आपकी आ गई है टोटल। ठीक है, अभी आपको लाइबिलिटी साइड की टोटल करनी है पूरी एंड एसेट साइड की टोटल करनी है। एसेट साइड में क्या क्या आइटम है सर? 23,000, 38,000, 12,000, 834, 2,000, 64,800 एंड 88,000 रुपीज़। ठीक है, चलो करते हैं। एसेट साइड का आ गया आपका टोटल 2,28,434। अभी देखो लाइबिलिटी साइड का यही आ रहा है का, एक बार चेक करो। ठीक है, अगर आ गया तो 100% आपका सम करेक्ट है। 1,87,634 प्लस 28,000 प्लस 12,800 रुपीज़। सर मेरा तो टोटल वही आ रहा है 2,28,434। ठीक है, तो हमारा ये सम टैली हो गया है। इसका मतलब हमने जो भी पोस्टिंग किया है, जो भी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिए थे, जो भी कैलकुलेशन किया है, ये सारा का सारा करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मेरे को आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो भी आपका डाउट होगा मैं 100% सॉल्व करूँगा। सो यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।